तो हेलो, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें ये बताइए कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2025 में होगा और जो 2025 में जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, क्या मैं उस वैकेंसी में अपने फॉर्म को फिलअप कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिससे जितने भी हमारे प्यारे भाई या तो बहन लोग हैं उन सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगी एज क्राइटेरिया, क्या रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड, क्या रहेगा क्वालिफिकेशंस। इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले क्या चाहिए, अगर आप बिहार दरोगा की फॉर्म या फिर भारत में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, अगर उस तो सबसे पहले खोजा जाता है कि आप इंडियंस हैं कि नहीं, भारतीय हैं कि नहीं। अगर आप भारतीय हैं तो भारत में तमाम जो परीक्षा होते हैं उसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसी के अंदर बिहार दरोगा का एग्जाम है। इसमें सबसे पहली है कि आपको इंडियन यानी भारतीय होनी चाहिए। अगर आप भारतीय नहीं हैं, कोई अदर कंट्री के हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि आप भारतीय होनी चाहिए। दूसरी बात है कि दरोगा की जो वैकेंसी है इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कि मेरा 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या हो जाएगा, तो क्या इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्त, यानी कि 1/8/2025 तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, डिग्री मिल चुका है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। डिग्री कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट इस डेट से पहले डिक्लेयर हो जानी चाहिए। और दोस्तों, बात यहां पे कि एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है मेल के लिए 20 ईयर्स टू 37 ईयर्स, मतलब 20 साल से लेकर 37 साल तक उम्र पुरुषों के लिए चाहिए। ये पुरुषों को एज रिलैक्सेशन मिलती है। देखिए दोस्तों, 20 से 37 साल तक मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 20 से लेकर के 40 साल तक फीमेल के लिए है। इसमें ओबीसी या तो फिर ईडब्ल्यूएस हो। और हम बात कर ले एससी एसटी वाले के लिए 20 साल से लेकर 42 साल तक इन लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिजिकल में क्या चाहिए, तो मेल के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ पे जो चेस्ट का जो एक्सपेंशन होता है पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर से छाती को फुलाकर 85 सेंटीमीटर करना है। यानी कुल मिलाकर फुलाना किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से यानी 5 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है उसको एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, फैलाना है। और साथियों, जो रनिंग होता है पुरुषों के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ होती है 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है। और जो लॉन्ग जंप होता है 12, कितना होता है भाई, लॉन्ग जंप जो होता है 12 फीट होता है। कितना होता है, लॉन्ग जंप 12 फीट, मतलब यहां से वहां तक कूदने के लिए रहेगा कितना, 12 फीट रहेगा। और शॉर्ट पुट मतलब जो गोला होता है ना, गोला फेंकने का रहेगा 16 फीट, मतलब इस प्रकार से गोला को पकड़ना है और 16 फीट फेंक देना है। मेल के अंदर भी अगर एसी या तो एसटी हो, उन लोगों का हाइट चाहिए कितना, 160 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर चाहिए। और इन लोगों का जो चेस्ट है एक्सपेंड करना है किसको, पुरुषों में किसको, एसी एसटी वालों भाइयों के लिए 79 टू 84 सेंटीमीटर, मतलब 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, फैलाना है। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिला की जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, मतलब 155 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट चाहिए। और इन लोगों को रनिंग जो है
1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। और दोस्तों बात करें वेट के बारे में, यानी वजन कितनी चाहिए, तब महिलाओं के लिए जो मिनिमम वेट है 48 केजी चाहिए, यानी 48 केजी मिनिमम चाहिए। ठीक है। और इन लोगों को जो हाई जंप है 3 फीट मारना है, जबकि पुरुषों को कितना मारना है, 4 फीट। कितना मारना दोस्तों? और जो इन लोगों का लॉन्ग जंप कितना होता है, 9 फीट। और इन लोगों को गोला फेंकना जाता है कितना, 10 फीट का, 10 फीट तक इन लोगों को गोला फेंकना होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया को फुल फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। और इसके बाद आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो फॉर्म जो भरा जाता है ऑनलाइन भरा जाता है, और इसका जो एग्जाम होता है ना, ऑफलाइन एग्जाम होता है। यानी कि जिस प्रकार से आप लोग 10th 12th का एग्जाम दिए होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन मिलता होगा, एक पेज में रहेगा क्वेश्चन, और वहां पे OMR शीट में रंगना होता है। दरोगा का जो एग्जाम है 3 फेज में एग्जाम होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और तीसरा है फिजिकल। तो 3 फेज में दोस्तों एग्जाम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दरोगा का मैं एग्जाम क्रैक करूं, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, तो आपको इन 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम पास करते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है। फिर होता है मेंस का एग्जाम, इसमें मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद होता है फिजिकल, यानी दौड़ वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा चीज होता है। आप इन 3 फेज से गुजरते हैं, तब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आप फाइनली दरोगा बन जाएंगे। 2 सितारे इधर लगेंगे और 2 सितारे इधर लगेंगे। तो साथियों, दरोगा एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, मैं इस टॉपिक के ऊपर अगला दिन मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसमें सारे चीजों को डिस्कस करेंगे कि साइंस में कहां से क्वेश्चन आता है, मैथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, और आप सभी लोग अपने अपने राय विचार को प्रस्तुत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।